माँ ने अभी बेटे को अलविदा कहा ही था कि अगले ही पल बेटे ने लाखों का कीमती फूलदान उठाया और जमीन पर दे मारा। थक टुकड़े टुकड़े हो गया वो फूलदान, लेकिन वो रुका नहीं। उसने 2 और पुराने बर्तन तोड़ दिए। सब हैरान थे, ये बच्चा क्या कर रहा है। फिर वो झुका और टुकड़ों के बीच से काली गोली उठाई। उसकी आंखें फैल गईं। वो समझ गया किसी ने उस फूलदान में जहर छुपाया था, जिससे उसकी माँ को मारने की साजिश रची गई थी। वो दौड़ पड़ा रसोई में। दुर्लभ जड़ी बूटियों से उसने एक दूध चाय तैयार की। माँ, ये पी लो, तुम्हारे लिए बनाया है। माँ ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। ये दूध नहीं, दवा है। बेटे ने जल्दी कहा, ये दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनी है। माँ, आपको ठीक कर देगी। माँ ने हैरानी से पूछा, मुझे? लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ। पर बेटे के शब्द उसके दिल में उतर गए। वो अगले ही पल हॉस्पिटल चली गई। रिपोर्ट आई, उसके शरीर में जहर फैल चुका था और उसे सिर्फ 1 महीना बाकी था। वो टूटी हुई सी घर लौटी। बेटा दौड़ा, माँ दवा तैयार है। पर भागते हुए वो कटोरा गिर गया। दवा फर्श पर फैल गई, वही दवा जो उसकी जान बचा सकती थी। अगली सुबह कंपनी की मीटिंग में पिता और सौतेला बेटा अपना असली चेहरा दिखा चुके थे। उन्होंने रिपोर्ट सबके सामने फेंकी। देखो, उसे बस 1 महीना है, अपनी शेयर हमें सौंप दे। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने कांपते हाथों से वसीयत निकाली, मेरे बाद सब कुछ मेरे बेटे का होगा। उनके चेहरे उतर गए। उनकी चाल वहीं खत्म हो गई। अचानक वो खांसी और खून उगल दिया। सब दौड़े, लेकिन अब वो बहुत कमजोर थी। असिस्टेंट ने आखिरकार चमत्कारी डॉक्टर से संपर्क किया। वो भागी भागी डॉक्टर के घर पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने कहा, माफ कीजिए, ये जहर मैं नहीं निकाल सकता, सिर्फ मेरे गुरु ही कर सकते हैं। माँ रोती हुई बोली, तो बताओ मैं उस गुरु को कहाँ ढूंढूं? डॉक्टर कुछ बोल ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला। अंदर वही छोटा लड़का आया। डॉक्टर उसे देखते ही घबरा गया और घुटनों पर गिर पड़ा। गुरुदेव! माँ सन्न रह गई। आंसू उसकी आंखों से बह निकले। जिस बच्चे को वो अब तक सिर्फ बेटा समझती थी, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा चिकित्सक था। उस दिन उसने वादा किया, अब कोई मेरी माँ को कभी चोट नहीं पहुंचा सकेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, पार्ट 2 जल्द आने वाला है।